निखिल जय हो। मैं विनय सर ऑनलाइन ऑफलाइन और इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पे कैसे हम दो बीजगणितीय जो हमारे बहुपद या समीकरण के टर्म में यानी जो इक्वेशन के रूप में होता है तो हम कैसे लगाते हैं इसको। ये जैसे आपने अभी तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपने पढ़ा था कि दो अंकों का भाग करके हम उसका क्या ज्ञात करते हैं, भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी कि हम उसको शेषफल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना पढ़े थे। अब उसको हमें पढ़ना है कि चर और अचर के साथ यानी कि x और y के साथ जब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, यानी कि दो इक्वेशन अगर आपस में भाग दें या फिर दो बहुपद जब आपस में भाग देते हैं तो उसका क्वोशेंट और रिमाइंडर यानी कि भागफल और शेषफल क्या होता है, ये चीज आपको पढ़ना है। तो पहले बात पढ़ने से पहले मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो चीजें होती हैं जैसे कैलकुलेशन में ही बच्चे मार खा जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मेन चीज ये आता है। ठीक है, तो मैं आज कैलकुलेशन की बात करता हूँ कि कैलकुलेशन के आधार पे आखिर बच्चे कहते हैं सर मैथ बहुत हार्ड है। फिर मैथ आसान कैसे बना है, सबसे बड़ी चीज ये आती है कि अगर मैथ हार्ड है तो हम उसे आसान बनाना, एक ही मेथड है, कैलकुलेशन करना आना चाहिए। जैसे 2 दूना 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, तो ये मेरा अंकीय जो जोड़ घटाव है इसमें हम करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उसको x y के टर्म में करेंगे, y z के टर्म में करेंगे, 2x + 3y के टर्म में करेंगे, गुणा जोड़ घटाना भाग देने पर क्या होता है उसका प्रोसेस, ये बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, ये चीजें जब नहीं आती है तो बच्चे क्या होते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं, कहते हैं सर मुझे मैथ पढ़ने का मन नहीं है, मैं मैथ छोड़ के जा रहा हूँ बायोलॉजी में। मैं 90% बच्चों को यही देखता भी हूँ कि क्या करते हैं सर मैथ नहीं पढ़ेंगे, हम बायोलॉजी में जाना चाहते हैं, क्योंकि मैथ बहुत हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं है, बस आसान है, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। कैलकुलेशन आ गया फिर आप कर लेंगे। जैसे कैलकुलेशन का पहला फॉर्म मैं कुछ ऐसे उसके होता है ना, जैसे आप खाना बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सब नुक्सा, मतलब उसके मतलब बहुत सारे नियम होते हैं। ठीक, इसके भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो आपको करना होता है। पहला, जब प्लस के साथ गुणा होगा तो उसका मान हमेशा प्लस होता है। जब माइनस के साथ गुणा होता है तो उसका मान भी प्लस होता है। जब माइनस का प्लस के साथ गुणा होगा तो भी क्या होगा, ये माइनस। और जब प्लस का माइनस के साथ गुणा होगा तो भी क्या होगा, माइनस। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए लइका जब रहेंगे तो लइके दोस्त कहलाएंगे। ठीक है, लइका जब रहते हैं तो लइका दोस्त होते हैं, यानी दोस्ते कहलाएंगे। यानी कि लेकिन जब लइकनी होती है तो भी क्या होता है, लइके की तरह बिहेव करेंगे सब। उनका सारा सेंस क्या करने लगता है, लड़कों की तरह बिहेव करने लगता है। और जब लइका लइकनी दोस्त बनेंगे तो फिर लइका क्या होगा, लइकनी की तरफ ढेर अट्रैक्टेड होता है, तो माइनस में आएगा। सेम जनरल करते हो, लड़की क्या होती है, माइनस होती है, लड़का प्लस होता है। तो जब प्लस के साथ माइनस का कॉम्बिनेशन करेंगे यानी कि अगर गुणा करते हैं तो क्या होता है, माइनस में जाएगा, लड़का लड़की की तरफ ढुलकता जाएगा और बाद में परिणाम बहुत घातक होता है। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा इसमें करना क्या है कि जब हम प्लस के साथ प्लस को जोड़ते हैं तो प्लस में जुड़ता है। ठीक है, पता होना चाहिए। लेकिन जब हम माइनस को प्लस के साथ जोड़ते हैं तो ये माइनस लगा के आगे लिखते हैं। ठीक है, जैसे रीजन क्या है, हम इसको कोष्टक लगा के करेंगे, वैल्यू रहेगा। तो जब इसको भी हम कोष्टक लगाएंगे और जब इनका गुणा इस पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ही हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा ये माइनस, और प्लस माइनस माइनस जब होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक अगला प्रोसेस यही मैं बता देता हूं, जब इधर मान प्लस में हो बराबर के उधर जाएगा तो क्या होता है, माइनस में। ठीक है, जब इधर मान माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। यदि इधर का मान दो मान बट्टे में हो, ठीक है, ऐसा मान लीजिए 2 3, तो नीचे वाला मान जब उधर जाता है ना तो एक गुणे में बन जाता है। ठीक है, इसका प्रोसेस गुणे के रूप में होता है, आगे जो टर्म होगा उसकी वैल्यू ली जाती है। यदि इसका मान गुणे में है, ठीक है, और मान लीजिए 1 है तो इधर जाएगा तो क्या होता है वो, यानी कि जब ये मान लीजिए 4 इधर आता है तो जब गुणे वाला मान रहेगा तो किस में हो जाता है, बट्टे में, यानी कि बट्टे में। कहने का मतलब ये क्या हो जाता है, जब गुणे में हो इधर मान जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाता है। ठीक है, बट्टे लगाएं, छोट में काम नहीं चलेगा, समझ आ गया ना। ये चीजें होती हैं आपको समझने की, अगर आप इतना जानते हैं, इतना बस आपको, अगर आपको ये चिन्ह
हमारे हिसाब से चिन्ह प्रॉपर्टी का नियम मान लीजिए फिजिक्सों में होता है, हमें मैंने बता दिया कि अगर आप इतना चीज जान गए तो फिर आप पढ़ लेंगे। ये बहुत आसान होता है, समझने की बात है। इतना करने के बाद आपको अगला जानना है कि जब हम यक्स के साथ जोड़ करते हैं तो इसका मान कितना होता है। ठीक है, जब हम यक्स के साथ यक्स का गुणा करते हैं तो इसका मान कितना होता है, और यदि जब हम यक्स का यक्स में भाग देते हैं तो इसका मान कितना होता है। और एक और छूट गया, अगर यक्स माइनस यक्स है इसका मान हम अगर जोड़ते हैं घटाते हैं तो कितना होता है। ये चीज, ये चारों कंडीशन में अभी अच्छे से बताऊंगा ताकि आप समझ जाएं। अभी मैं छोटा लिया हूं, अभी मैं बहुत बड़े बड़े करने का प्रोसेस है, लेकिन छोटा से पहले काम चलाओ फिर बड़का पे जाना। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, करना क्या है, यक्स प्लस यक्स लिखा है तो यक्स प्लस एक्स। देखिए पहली बार जब अलजेब्रिक जो फंक्शन होते हैं या अलजेब्रिक जो इक्वेशन है, अलजेब्रिक जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसको जब किया जाता है तो पहले हम अंक को जोड़ते हैं, पहले चिन्ह देखते हैं फिर अंक लेते हैं, फिर उसके बाद जो उसमें टर्म आता है वेरिएबल का एक्स वाई जेड यानी जो भी होता है तो उसको लेते हैं पहले। जब किसी संख्या का आगे कुछ ना हो, ये चीज पहले जानी है। एक ऊपर का होता है एक रगों एक छिपा होता है, एक पीछों एक होता है, एक नीचों एक होता है, समझे। यानी एक से गुणा करेंगे, ठीक है, एक इसके घात के ऊपर लगा सकते हैं, एक से भाग करेंगे तब उसका मान कितना आएगा, एक से आएगा। ये इतना चीज पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए y लिखा है और सर पूछेंगे सर y में क्या है, तब y जनरेट करते हो क्या है, घात एक है, आगे हम एक लिख सकते हैं, पिछवाड़े भी एक लिख सकते हैं, चाहे आगे से गुणा करो चाहे पीछे से गुणा करो, मान हुआ होगा एक से हम भाग देने पर क्या होता है इसका मान y प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज होता है, इतनी चीज आपको समझ में आना चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए। कैलकुलेशन का ये फॉर्म होता है चिन्ह प्रॉपर्टी का नियम के आधार पे, यानी चिन्ह को कैसे हम कन्वर्ट करें, क्योंकि चिन्ह में ही दिक्कत होता है मेन चीज। ठीक है, यक्स का यक्स में जब जोड़ करेंगे, जब देखिए जब वेरिएबल्स क्या होंगे समान होते हैं, यानी कि यक्स यक्स रहेगा तो जुटेगा। इसमें भी नियम होता है जब घात होता है तब भी जुटेगा, लेकिन घात समान होना चाहिए। जैसे यक्स का घात यदि समान है तो जुटेगा, यदि यक्स का घात नहीं समान है तो नहीं जुटेगा। जैसे लिखे हैं पदों में वैसे ही आपको क्या कर देना है, उसको लिख देना है। जैसे इसकी घात कितनी है, एक, इसकी घात एक, इसके आगे एक, इसके आगे एक, एक नीचे में है लेकिन इसका मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक और एक, पहले चिन्ह देखिए आगे प्लस है, जब कौन चिन्ह नहीं होता तब वो एक प्लस होता है। ठीक है, जब कुछ ना मिले तो आगे प्लस होता है, याद रखिएगा। तो इतना हो गया, एक और एक कितना होता है, दो। कैसे हम कर दिए, कहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका घात समान है और इसका मानो समान है। यक्स यक्स है और समान नहीं यार, समान की बात बोलना है, यक्स 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 और एक, तो यक्स लिख के आप सोचेंगे सर एक्स एक्स दो घात होगा ना, नहीं, वो गुणा के प्रोसेस में होता है, जोड़ और घटाव के प्रोसेस में नहीं होता है, एक के घात रहेगा। ठीक है, आगे अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, आगे क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो हेकर घात एक हेकर घात एक। आप पूछेंगे सर जोड़ेंगे ना, नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि आगे प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस है, ये प्लस और ये माइनस है, तो जब घटाएंगे तो प्लस एक है अगवा है, माइनस एक है, तो एक में से एक जाए, जीरो इंटू यक्स बराबर जीरो, समझे। यक्स का गुणा जब जीरो में करेंगे तो जीरो क्या होगा। अब देखो यक्स और यक्स का गुणा करने पर सर क्या होता है, ये चीज आती है, तो इसकी घात कितना, एक, इसकी घात एक, आगे एक, आगे एक, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा, प्लस प्लस का गुणा कितना होता है प्लस, लिखो चाहे ना लिखो छोड़ दो, एक करने एक, फिर अंक का गुणा, फिर यक्स यक्स में जो मान दिया है उसको गुणा कीजिए, यक्स और यक्स का गुणा, तो इसका जो अगर मान समान है तो इसकी घातें क्या जाती हैं, या तो जुटती हैं या फिर घटती हैं ऊपर के घात के अनुसार। तो एक और प्लस एक कितना हो जाएगा, प्लस एक यक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, बहुत आसान यार, कैलकुलेशन करना सिखाना हो, क्योंकि मैथ को मैं बच्चों के साथ जोड़ना, यानी मैथ कैसे जुड़ता है बच्चों के साथ ये बता रहा हूँ। बच्चे मैं अभी भी देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मैथ छोड़ के भाग जाते हैं, यही वजह कैलकुलेशन की ही दिक्कत है कि बच्चे नहीं रुकते हैं पढ़ने के लिए, बच्चों की इच्छा नहीं होती है पढ़ने में। बच्चे जब टीचर मैथ पढ़ाएगा
तो नींद आएगा, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो या तो टीचर डेंजर है, या तो सवाल डेंजर है, या तो बच्चे का दिमाग का डेंजर है, ये दिक्कत होता है। ठीक है, तो अपनी तरफ से कन्वर्ट कीजिए। अब देखो यहाँ है यक्स वाई, सर इसका मान, इसका घात 1 है, सर इसका भी घात 1 है, आगे 1 है, नीचे में 1 है, गुणा करने पर साथ में लिखे, तो ये कटेगा तो सर इसका मान 1 आएगा। यानी कि मान जब समान होती है और वैल्यू समान हो तो काट दीजिए, यानी 1/1 बराबर 1, वह अंक वाला है, लेकिन ये क्या है, बीजगणित का सिस्टम है, यानी कि यक्स यक्स रहेगा तो क्या होगा, कटेगा 1 आएगा। अब देखिए आप ये भी एक चीज पढ़ते हैं कि सर यक्स के घात 0 का मान 1 होता है, मैं पढ़ाया भी हूं। तो यक्स के घात 0 का मान सर 1 होने का रीजन क्या है, बहुत लोग पूछते भी हैं। तो देखो बच्चा, यक्स के घात 0 का रीजन होता है 0 हम कैसे ऐसे घात लिखे हैं ताकि उसका मान क्या हो जाए, 0 के फॉर्म में आए, जोड़ने या घटाने पर, घात लेने पे। मान लीजिए मैं 2 ले लिया और यहाँ मैं 2 घटा दिया, तो 2 में से 2 जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब इसको हम इधर करते हैं, तो यक्स अगर है तो 2, जब मान समान होगा तब घात जुटता है घटता है, तो मान को अलग अलग कर देते हैं, -2। ठीक है, जब घात माइनस में हो तो उसको क्या कर देते हैं, हम बटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, यक्स स्क्वायर बटे यक्स पे 2, यानी कि माइनस ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे, यानी ऊपर से जब नीचे आता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, और नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब काट दो, कितना आया 1, कोई जरूरी नहीं हम 2 ही लें, 1 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, लेकिन जितना यहाँ लोगे उतना यहीं लेना है, समझ में गया ना, ये चीज होता है। ठीक है, ये चीज यदि आता है तो आप समझ जाएंगे, समझ गया ना। आगे देखें, चलिए ठीक, इतना लिख लीजिए अगर आपको समझ नहीं आता है तो। अब आपको समझना है इसके आधार पे कैसे क्वेश्चन हम लगाते हैं। पहली चीज आती है क्वेश्चन को लगाने का टेक्निक क्या होता है, ये आपको बहुत जरूरी है जानना, समझ में गया था ना। अब आते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया कि 3x + 4, ठीक है, ये क्वेश्चन है और कद है कि आप 3x + 7 को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। तो जब हम ऐड में आते हैं सॉल्यूशन करेंगे, और जब हम ऐड करते हैं, केवल आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं, 4 + 3x + 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा। तो पहली चीज देखिए, मैं पहले बता चुका हूं कि जिसका मान जिस हिसाब से होगा, यानी कि अंक अंक के साथ जुड़ेगा, इसके आगे x नहीं है, x के घात 0 है, उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो x के घात 0 है, उससे लिखा नहीं जाता है, 4 रहेगा, तो ये 4 है और ये 7 है, तो 4 और 7 को 1 में जोड़ेंगे, यानी कि जब अंक केवल रहेगा तो अंक को अंक के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, और जब चर के साथ अगर कोई अंक है तो उस चर के साथ ही जोड़ेंगे जिसका मान यदि घात समान है, तब नहीं है तो फिर नहीं जोड़ेंगे। पहले मैं इसको लेता हूं, फिर अगला एग्जांपल लूंगा तो फिर बताऊंगा। तो आगे क्या है, प्लस है, यहां भी प्लस है, कुछ लिखा नहीं है तो प्लस मानते हैं, हम पहले बता दिए हैं। 3 और 3 6, अब आगे घात 1 है, इसके घात 1 है तो जुटेगा, तो यक्स गुणा नहीं करना है, गुणे के प्रोसेस में घात जुटता है, लेकिन जब जोड़ और घटाव में होगा तो केवल अंक जुटेगा, ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, और 7 और 4 11, ये हो गया आपका आंसर। अगला मान लीजिए 3x² + 4x + 5, ठीक है, ये क्वेश्चन है और कह रहा है इसमें कि 3x + 7x + 5 को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। तो जब आप सॉल्यूशन करते हैं इसका तो करेंगे क्या, प्रोसेस 3x, अब इसको हम जोड़ेंगे तो 3x² + 4x + 5 लिख के, और फिर इधर वाली वैल्यू को सारे को जोड़ देंगे, तो कोष्टक ला के जोड़ेंगे, तो फिर कोष्टक में जब गुणा करेंगे तो चिन्ह प्रपाटी के नियम के अनुसार मैंने बताया है कि जब वो गुणा करेंगे तो जो गुणा का प्रोसेस है वो सबके साथ जब गुणा करेगा तो प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस होता है, गुणा करने का वही प्रोसेस डायरेक्टली हम लिख देते हैं 3x + 7x + 5। ठीक है, हम बताए क्या है कि जब हम सोल्यूशन करेंगे तो जब मान समान होता है, जो मान जिसके समान है उसी को जोड़ेंगे, अंक अंक के साथ जुड़ेगा, 4x घात 1 है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, यक्स 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 है, तो यक्स वाले टर्म को एक साथ जोड़ेंगे, एक घात वाले को, 4 3 7 3 कितना हो जाएगा, नहीं 4 3 7 और 7 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 3x² कहीं नहीं दिख रहा है तो 3x² ऐसे लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कहीं नहीं है, 3x² वैसे लिखेंगे, प्लस 4 3 7 और 7 कितना हो जाएगा 14x1, तो लिखा नहीं जाता है, बस वैसे समझने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, प्लस अब 5 5
10। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर मान लीजिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, सपोज कि क्वेश्चन है, मैं लिख दिया कि तीसरा ले लीजिए, मैं लिखा कि अगर 3x² प्लस 4y प्लस 7 को हम क्या करेंगे 3x प्लस 7 से जोड़ेंगे, तो बताइए इसका मान कितना होगा। सॉल्यूशन कीजिए। जब सॉल्यूशन करेंगे 3x² प्लस 4y प्लस 7 प्लस 3x प्लस 7 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने का प्रोसेस क्या होता है। देखिए मैं पहले बता दिया, घात समान होगा तो जोड़ेंगे, ना ही समान होगा तो नहीं जोड़ेंगे। समझे? सबको बता रहा हूं, तुम लोगों को भी। जब जोड़ने का प्रोसेस है तो जोड़ेंगे, नहीं जोड़ने का है तो फिर नहीं जोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। यानी जब मान समान होगा तो जुटेगा, नहीं समान बा तो हटेगा। यानी मान जब समान होता तब न जुटेगा, नहीं समान होगा तो हट जाएगा। अंक समान है तो अंक अंक के साथ जोड़ दीजिए। अंक का कोई रीजन नहीं है, समान होने का कोई बात नहीं है। ठीक है, स्क्वायर कहीं नहीं है, लिख दीजिए। जो मान नहीं मिले वैसे लिख लीजिए। उसके बाद 4y, y कहीं दिख रहा है, y है तो लकवा मार दिया है। ठीक है, ठंडी है लकवा मार देता है। 4y है, कहीं नहीं दिख रहा है तो फिर क्या हो जाएगा 4y लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 3x कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तीहो ऐसे लिख देना है। ठीक है, और देखिए 7 अंक बचा है तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, आ गया 40 आंसर। ये आपका टोटली आंसर हो गया। ठीक है ना, ये जोड़ने का प्रोसेस है। अगर जोड़ने का प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो आप लिख लीजिए। ठीक है, अभी हम गुणा का प्रोसेस बता देना है। ठीक है, उसके बाद मैं भाग के प्रोसेस को बताऊंगा, क्योंकि अभी अगले एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है कि मैं दो मतलब बहुपद को कैसे भाग देने पर उसका भागफल और शेषफल आता है, और उसकी उत्तर की जांच हमें यूक्लिड ज्ञान प्रमेयिका से करना है। ठीक है, पहले इतने प्रोसेस को समझिए, फिर या अगर टाइम रहेगा तो अभी पढ़ा देंगे या फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक पे मैं डिस्कस करके उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब गुणा का प्रोसेस करते कैसे हैं। ठीक है, ये चीज जैसे मैं मान लीजिए इस पे एग्जांपल लेता हूं, 3x² का क्या करना है, गुणा करना है 4x में, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे 3x² गुणे 4x लिख के जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं पहले बताऊं चिन्ह के साथ गुणा होगा। अगर किसी संख्या के आगे कुछ न लिखा हो तो उसके आगे प्लस होता है, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, क्योंकि ये बीच में गुणे का चिन्ह है। ठीक है, ये ठंडी आ गया लकवा मार दे रहा है। तो अब बताइए गुणे का प्रोसेस है तो आगे प्लस 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 का गुणा होगा तो आगे प्लस होता है, लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, बस आप जानिए लिख नहीं रहे हैं। प्लस और फिर पहले चिन्ह का गुणा, फिर अंक का गुणा, फिर उसके जो वेरिएबल है उसका गुणा करेंगे। ठीक है, 3 चौका 12 लिख दीजिए, प्लस 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 होता है, 3 चौका 12 हो गया। अब देखिए मैं बताया हूं कि जब मान समान हो, यानी यक्स और यक्स समान है, यानी कि जब वो चर समान होगा तो हम उसके घात को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो जब यक्स का यक्स के साथ गुणा करेंगे गुणा के प्रोसेस में, तो 2 और 1 3 घात, यानी यक्स प्लस 2 1 यानी बराबर कितना हो जाएगा 12x³। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला मान लीजिए मैं क्वेश्चन लेता हूं कि मैं दूसरा ले लिया 3x² गुणे 4y गुणे 5x²। ठीक है, गुणे 7 ले लेता हूं। आप सोच रहे हैं सर इतना बड़ा बड़ा क्यों ले रहे हैं, तो तुम्हें समझाने के लिए ले रहा हूं, बहुत दिक्कत नहीं है। देखो 3x² है, ठीक है, 4y है, 5x² है, हेउजा ले लो भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो करना क्या है, पहली बात हम मान देखेंगे समान कौन कौन है, यानी कि कौन कौन सा वेरिएबल है कौन कौन सा नहीं है। यक्स है तो यक्स यक्स के साथ गुणा करेंगे, वाई है वाई वाई के साथ गुणा करेंगे। समझ आ गया। तो गुणा करने के बाद फिर इसको इसी में गुणा करेंगे, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगा। देखिए यह इसके साथ पहले गुणा करेगा, फिर इसके साथ गुणा करेगा, फिर इसके साथ गुणा करेगा, यानी कि आगे प्लस 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 प्लस, सब जगह प्लस प्लस, ये प्लस लिख दीजिए। ठीक है, 3 चौका 12, अब 12 पचे 60, 60 सते 420, 6 सते 42, यहाँ बराबर लिख के 420 आ गया। देखिए x² यहाँ है, x² यहाँ है, तो दो मान समान है तो घतवा का हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी x² × x², x⁴। इसको इंग्लिश में x⁴ यानी पढ़ते x⁴ यानी x की घाते 4 बोल सकते हैं। देखो y है 1 तो y1 और y1 2
यानी कि वाई स्क्वायर आ गया। 420 x टू द पावर 4 y टू द पावर 2 यानी कि x स्क्वायर आ गया आंसर। ये आपको करने में समझ में आ गया होगा। अगला ले लेता हूं 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई ऑफ 2x इंटू 4x। अब देखिए हम इसमें 7 ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आप बहुपद में पढ़े होंगे कि कहा जाता है बहुपद का कंडीशन होता है कि बहुमिने बहुत सारे पद मिने संख्या यानी बहुत सारे पद के रूप में व्यक्त की गई संख्याएं होती हैं जो दिखा जाता है। तो देखिए जहां तक गुणा होगा वह एक पद होता है, ठीक है। जब प्लस और माइनस लगा दिया गया उस मतलब बहुपद में तो क्या होता है वो पद के रूप में व्यक्त होने लगता है। यह एक पद ये दो पद, ठीक है। तो ये अलगे रहेगा, हाई अलगे है, ठीक है। तो हम अलगे वाले को नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, इन सब का आपस में गुणा करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। देखिए 5x स्क्वायर गुणे 2x गुणे 4x, ठीक है। तो पहले अंक चिन्ह फिर अंक फिर तो 5 दूना 10, 10 और चौका 40 यानी प्लस 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 तो सब जगह प्लस है। 5 चौका 20 दूना 40 आया x स्क्वायर x और x यानी 2 घात 1 घात 3 घात 1 घात 4 घात यानी x टू द पावर 4। अब भाई जो प्लस 7 है देखिए इसमें नहीं है, गुणे के प्रोसेस में नहीं है 7 किसके प्रोसेस में है, 7 एक अलग पद है तो हम इसको इसमें गुणा नहीं कर सकते हैं। वह जैसे है वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। 7 वैसे ही हम उसको उतार देंगे, आ जाएगा आंसर। समझ गया? अरे तुमको तो ये करेंगे, छाप लो। इसी के हिसाब से आप लोग सवाल को अपने हिसाब से आप ढूंढ के अपने मन से सेल्फ स्टडी करके लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछ लीजिएगा। भाग का जो प्रोसेस है, अब मैं भाग पे जब आऊंगा, अभी तो मैं वो छोटा छोटा बताया हूँ। भाग के प्रोसेस आपके एक्सरसाइज के अनुसार पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे भाग विधि से कैसे उसका हम भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं, ये तो बस आपको एक कैलकुलेशन का जरिया है जो बताया हूँ कि कैलकुलेशन होता कैसे। भाग का भी प्रोसेस अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैं भाग के प्रोसेस पे आता हूँ तो लिख दिया भाग विधि कैसे होती है, एक गुणा है विधि, ठीक है। मैं लिख दिया 3y स्क्वायर बटा 2y, ठीक है। अब हम भाग देते हैं, करना क्या है देखिए, नीचे y ऊपर y, ये पे 2 घात है पे 1 घात, तो 2 घात है और नीचे 1 घात है। तो देखिए इसको करने का कंडीशन क्या करते हैं टीचर, 3y इंटू वाई लिख देंगे क्योंकि y स्क्वायर का मतलब दोनों मान हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, ठीक है। 2y, y से y कट गया, 2 नहीं कटेगा, क्या आंसर 3y/2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक प्रोसेस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला है 3y स्क्वायर, तो देखो आगे नीचे 2 है, हाई y के घाते 1 है, ऊपर भेज दो 3y स्क्वायर और केवल नीचे 2 लगा दो और ऊपर जब भेजोगे इस y को तो ऊपर जाएगा तो y पे घाते माइनस हो जाएगा, ठीक है। मान समान है, घाते जुड़ती है घटती है, 3y स्क्वायर तो क्या हो जाएगा माइनस, मान समान है तो 1 घात बटे 2 लगा दो, क्या हो जाएगा 3/2 y के घाते 1, क्यों क्योंकि 1 घट जाएगा, आया 3y/2 3y/2 और 3y/2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, है कि ना समझ में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये भी सही है, ये शॉर्टकट बताते हैं ताकि मतलब कैसे आता है। लेकिन अगर मतलब कोई वास्तव में पूछ दे कि आखिर वास्तव में आया कैसे है, तो दोनों सही है, ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ये शॉर्टकट आसान सा है, दोनों आप देख सकते हैं, मैं दोनों बताया हूँ, ठीक है। समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए।